बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। हम सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हैप्पी संडे। पाकिस्तान सुपर लीग के जो 9th एडिशन में आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं सीजन के 27th मैच में अगर बात करें तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और जीत के लिए 229 रन्स का हदफ हासिल किया, जिसे अब तक जो है वो PSL का सबसे बड़ा स्कोर कहा जा रहा है। और आज के मैच में जीत अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अब से कुछ देर बाद लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी आमने सामने देखे जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह हिना आपने कहा कि इस PSL का हाईएस्ट टोटल बना है और विकेट बहुत फ्लैट है, बहुत फ्लैशर्ट है और लगता है हमें ये है कि शायद जिस तरह का अभी रन चेस चल रहा है, आलो के 3 विकेट्स उनकी गिर चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, बट स्टिल दे आर इन हंट और लगता है कि शायद वो इसको चेस करने में कामयाब भी शायद हो जाए। बट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम कंपटीशन की कल जिस तरह कराची के हवाले से बात कर रहे थे कि कराची का जीतना बहुत ज़रूरी था प्ले ऑफ के लिए, इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आज का मैच। अगर वो जीतेंगे तो ओबियसली दे विल रिमेन इन हंट, अदरवाइज उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और बिल्कुल अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और आज की परफॉर्मेंस और तमाम डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमें हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड इंजमामुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम नूरी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी जी, और साथ दे रहे हैं इजहार बाजवा भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इजहार? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। संडे को ऑफिस आए तो कैसे होंगे आप खुद ही बता दें। संडे इज फंडे और जब मैच हो तो सुपर संडे और 2 मैचेस हो तो फिर तो बहुत ही जो है ना फंडे हो जाते हैं। जी, जी। किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है। मैं तो पर्सनली इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी चौथा आउट भी हो गया उनका, आजम खान भी आउट हो गए और अभी भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट है, तो फेवरेट्स इस टाइम मुल्तान नहीं है। लेकिन मुल्तान सुल्तान से भाई क्या स्कोर किया एनजी भाई, छा नहीं गए? नहीं, मुल्तान वाले तो टूर्नामेंट के शुरू से ही छाए हुए हैं ना? और ये मुल्तान की जो अंदर से एक आवाज आ रही है ना, ये जो प्यार है आपको मुल्तान से, वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपके इस जुमले में। नहीं नहीं, वैसे तो ये हकीकत है कि मैं मुल्तान से ही हूँ जी। तो वापस भी जाना होता है। वापस भी नहीं, मैं अब मुल्तान में नहीं रहता, लेकिन मैंने 33 साल मुल्तान में गुजारे अपनी जिंदगी के पहले 33 साल। बिल्कुल। तो सारी मैं क्रिकेट उधर से ही खेल रहा हूँ, जी। तो वो वाली मोहब्बत तो नहीं खत्म हो नहीं सकती। खत्म हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपकी असल जहाँ से आपकी पहचान होती है, जहाँ से होती है, तो वहां से आप उसको भुला नहीं सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वैसे बिंजी भाई स्टेटिंग फैक्ट्स कि वाकई मुल्तान सुल्तान्स जब से PSL शुरू हुआ है वो छाए हुए हैं और छाए ही रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं और इंदी भाई आज बात कर रहे थे कि जिस तरह पीक होती है ना किसी टीम की, जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही होती है, प्ले ऑफ में या फाइनल में आके ना उनको डिप भी आता है। और ये मुल्तान सुल्तान के साथ प्रीवियस 2 सीजन में भी हो चुका है कि फाइनल वो हार चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लगता है कि हारना भी अच्छा होता है कि आप मोमेंटम जो है ना आपका फिर इंटैक्ट रहता है, वो भी चीजें आपको मिल जाती है। वो नहीं तो बैड डे क्रिकेट में आते ही आता है, तो वो पहले आ जाए तो बेहतर है। नहीं, यू राइट। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, चॉइस साहब और उनकी मिसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। वैसे अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया, हम आपको चौधरी साहब ही कहते हैं। मेरा नाम है चौधरी हैबत। ये अफगान वाला भी हमारे पास एक भाई आए थे। लेकिन लाइफ में यही होता है, एकदम से बेटे अगर नाम पूछोगे तो यही आना है। इजी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैंने कहा जी जितना हो सकता है शो में आए, और मैं सही बताऊं आपकी वाइब्स बड़ी अच्छी हैं, वाइब्स आपकी पॉजिटिव है, मैं ये एंजॉय करता हूं। साहब, मैं अभी आ रहा था रास्ते में तो आप ढोल के पीछे डांस कर रहे थे, ये कपड़े पहन के आप सीधे इधर आगे चेंज तो कर लेते। देखो चौधरी इरफान, मेरी बात सुनो, दोस्त की शादी पे गया था, वो सादा सा सूट पहना था, बोला चौधरी साहब ये ना ये पहने, उसने ये बना दिया, बोला पहन लिया तो डांस भी करें। मैंने कहा ठीक है दोस्त है, चले डांस करना तो ठीक है, पैसे क्यों लूट रहे थे आप? ना मेरी गल सुन पुੱਤ है, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਰਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ, लेकिन दुल्हन का कुर्ता उतार के दुल्हन नाचे। नहीं, उन्होंने मरासी वर्ड नहीं यूज किया था। नहीं छोड़ दे। इंजी भाई क्या फरमा रहे? मैंने कहा कि जी जरूर नाचे, लेकिन मैंने कहा दुल्हन का कुर्ता पहन के तो ना नाचे आपने। मैंने क्यों पूछा इंजी भाई दोबारा कहे। वैसे चॉइस साहब, जितनी आपकी उम्र है, मतलब तकरीबन पाकिस्तान बनते साथ ही आप भी इस दुनिया में आ गए थे, तो ये बताएं कि अभी तक किसकी हुकूमत सबसे बेहतरीन लगी?
बड़ी हुकूमतें आई और गई, बहुत हुकूमतें देखी, उसका दौर भी देखा, इसका भी देखा, उसका भी देखा, भाई दौर एक से एक देखा, कर्फ्यू देखे, लाठियां चार्जें देखी, सारा माहौल देखा, लेकिन हुकूमत मुझे सिर्फ एक की पसंद आई है, किसकी? वो है चौधरानी। अरे वाह 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 वाह, शी इज ब्लशिंग। थोड़ी सी जरीली भी। ये और मोमेंट हो गया है। आहा, ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੁੜੇ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਸਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਤੋਂ ਚਟਨੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾ ਖਾ खा 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 तो हंसना मना है, आप कह रही हैं हंसना चाहिए ही नहीं इंसान को। नहीं, मैं सेहत के खुश लिए अच्छा है रहती हूँ ना। हाँ खुश रहती हूँ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ मैं तो लंबी जिंदगी जीना चाहती हूँ, लोगों तो उधार ले लेके खाई जाए कि दुआ करते रहे। अच्छा चौधरी फाल साहब, जी जी आप जी आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बैल की रेस लग रही है। ओ बैल मैं लगदा आना ही तेनू? नहीं, मैं आना ही नहीं। कभी आप मुर्गे लड़ाते हैं, कभी आप बैल की रेस में इनवाइट करते हैं। नहीं, भाई देख रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा दिल कर मैं आपको देखता रहूं और मैं देख ही नहीं रहा। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हम हम इनफ जी, पहले जी। क्रिकेट से थोड़ी क्रिकेट पे डिस्कशन बात कर ले, कर फिर लेंगे। दोबारा आते हैं जोई साहब की तरफ भी। इंजी भाई, अच्छा ज़बरदस्त किस्म का टोटल इस पीएसएल का देखने को मिला। आलो की टॉस जीता था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, बट अभी वो हंट में है 4 आउट होने के बावजूद भी। लेकिन जो स्टैंड और परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो जिस तरह 3 मैचेस के अंदर ऑलमोस्ट 300 रन बना चुके उस्मान खान, और एक 96 पहले सेंचुरी, आज फिर सेंचुरी। और शानदार चीज़ ये कि स्ट्रोक्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि तेज़ खेलने के साथ 200 के स्ट्राइक रेट के साथ ऑलमोस्ट खेलते हैं, और रेंज के साथ साथ उनके पास विकेट पे स्टे करने की एबिलिटी है। नॉर्मली हम देखते हैं साइम की बात करें, आसिफ अली की बात करें, हारिस की बात करते हैं, ये वो लड़के हैं जब खेलते हैं तो 15-20 बना के विकेट थ्रो कर देते हैं। इस लड़के के अंदर ये खूबी इसको स्टैंड आउट कर रही है। आप कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस? नहीं, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि जी पिछले पीएसएल में भी देखे ना तो इसकी परफॉर्मेंस इस तरह की थी। मैंने आपको बताया था उस टाइम मैं ज़ल्मी के साथ था, जी तो हमने 240 किया था जो चेज हो गया था, तो उसमें इसने 100 किया था। कोयटा की जी, कोयटा की तरफ से तरफ खेल रहे थे। तो उधर इसने 140 किया था। अब भी ये है कि जी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा खेलता है कि चारों तरफ से स्ट्रोक खेलता है। लेकिन मैंने कहीं सुना है कि जी इसने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया कि हाँ जी, वो बात बिल्कुल मीडिया पे आई है कि ये चाह रहे हैं कि मैं यूएई की तरफ शायद रिप्रेजेंट करूं। पाकिस्तान में इनका कहना ये था कि मैंने भी इंटरव्यू किया था इनका लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा जी जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मुझे मेरे टैलेंट की कदर नहीं की गई, मुझे रिकग्नाइज नहीं किया गया, वो रिकग्निशन नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं छोड़ के यूएई शिफ्ट हो गया था। देखिए, ये थोड़ी सी अगर किसी के दिमाग में याला है इस तरह की बात, जी मैं सख्त अल्फाज नहीं कहता इस चीज़ पे कि जी बात टाइम ये होता है कि जिस टाइम सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो एक तो उनसे मिस्टेक भी हो सकती है जी, और ये भी हो सकता है कि उस टाइम आप इतने अच्छे ना हो क्योंकि जी वो आप है ना उस चीज़ के लिए क्वालिफाई ना कर रहे हो, आप बाद में मेहनत करके अच्छे हो जाओ। या बिल्कुल ठीक। जिस तरह मैंने आपको मोहम्मद आसिफ की जी, जी, मिसाल दी थी, मोहम्मद आसिफ अब सारी दुनिया के जितने भी बैट्समैनों से पूछो ना, वो कह रहा है कि जी मुझे सारों से ज़्यादा मुश्किल मोहम्मद आसिफ लगता था। तो मोहम्मद आसिफ शुरू में सिलेक्ट नहीं हुआ था, वो आया था तो वो रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद में सिलेक्ट हुआ। ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जी आप खेल रहे थे तो आपको सिलेक्ट नहीं किया तो आप इस तरह की कोई चीज़ करें। सो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इमरान ताहिर है, हाँ जी, तो वो भी जाता है, तो अभी भी तो आपको पाकिस्तान लीग वालों ने ही बुला रखा है। जी तो आपको इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छे स्कोर कर रहे हैं, तो आज लोग देख रहे हैं, तो कितने सारे लोग आपसे ये भी तो कह रहे हैं ना कि जी इसको पाकिस्तान से खेलना होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, इवन तो जिस कमेंटेटर ये टाइम बात लोग कर रहे हैं। आपकी आवाज़ बन रहे हैं, तो आपको अगर इस तरह की स्टेटमेंट देंगे जी तो ये मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं है। और पाकिस्तान बहुत बड़ा है, जी, जी। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर कोई ये समझे कि मैं ये कह के इस चीज़ को कर लूँगा, तो ये मेरे ख्याल में इतना जैसे मुनासिब मोहम्मद नहीं। आमिर की हमने मिसाल दी, मोहम्मद आमिर उनको बड़ा कहा, उन्होंने कहा जी मैं नहीं खेलना चाहता, तो ऑब्वियसली लड़के फिर आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार होते हैं। ये यहाँ सर वसीम अकरम, वकार यूनुस, जावेद मियादाद, ये इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने ये एक सिस्टम चलता रहता है। आपको थोड़ी सी इस चीज़ को है ना अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने अल्फाज है ना थोड़े से कंट्रोल करने चाहिए इसमें। बिल्कुल बहुत ऐसे। नाप तोल के बोलना चाहिए। जी। बिल्कुल इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, यासिर खान को आज मौका दिया गया और उन्होंने बहुत ही शानदार स्टार्ट किया और यंगस्टर भी हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है अबाउट हिज दिस परफॉर्मेंस? इज द ब्यूटी ऑफ मुल्तान सुल्तान दिस सीजन
उनके पास ना सिर्फ उनके प्लेइंग 11 बहुत अच्छी है, उनका जो स्क्वाड एज अ होल बहुत अच्छा है। आप देखेंगे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको उन्होंने आज ड्रॉप किया, डेविड मलान को ड्रॉप किया, लीजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप किया। इस तरह के खिलाड़ियों को ड्रॉप करने के बावजूद वो 230 का टोटल पोस्ट कर दिया है और दिस शोज द डेप्थ इन देयर स्क्वाड। उस्मान की जो है, इस पर मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में उन्हें जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जिस तरह अंजमाम भाई ने किया बता रहे हैं या और बोर्ड है, उन्हें थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं वो एक स्पेशल टैलेंट है, उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेट किया है। और अभी भी बीइंग अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, बीइंग अ फैन ऑफ हम तवक्को रखेंगे कि वो पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करें आगे जाके। Exactly. और पाकिस्तान को ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत भी है। वे तो डेफिनेटली कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके बगैर, कोई भी खिलाड़ी इतना इंडिस्पेंसिबल नहीं होता कि जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, ना ही कोई शख्स इतना इंडिस्पेंसिबल होता है। लेकिन फिर भी अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो अच्छा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकलेगा इसका। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी भाई अगर थोड़ी सी मजीद हम डिस्कशन करें तो मैं स्ट्राइक रेट पे बात करना चाहूँगा। मुल्तान सुल्तान ने आल्दो के 228 रन बनाए, तमाम का अगर यासर खान का देखें 206 का स्ट्राइक रेट है, उस्मान का 200 है, चार्ल्स का 18 गेंदों में 42 बनाए, उनका 233 का है, जॉर्डन का 214 का है। रिजवान हम देख रहे हैं कि रिजवान और बाबर पे हम बहुत क्रिटिसाइज, हम क्या पूरा पाकिस्तान करता था कि T20 में इनका स्ट्राइक रेट ऊपर होना चाहिए। बाबर ने इस PSL में चेंज किया और अपने स्ट्राइक रेट को वो 150 से फिर 160 तक भी हम देख रहे हैं कि लेके गए, बट रिजवान उधर स्टैटिक है और रिजवान 120-25 के स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं जा रहे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर लेट्स सपोज आज भी ये मैच हार जाते हैं तो इनका स्लो खेलना रीज़न बन सकता है, और ये हर मैच में जो रिजवान अगर विकेट पे स्टे करता है तो रन ज़्यादा नहीं बन पाते, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये थोड़ा स्ट्राइक रेट इनका स्लो रहता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और देखें, बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है जी, वो हर रैंक हर फॉर्मेट में ना नंबर 1 प्लेयर लोग उसको कंसीडर करते हैं। बेशक वो 2-3 पे भी चला जाए ना अगर कभी उसकी परफॉर्मेंस हो, लेकिन लोग उसको नंबर 1 की उस पर ही देखते हैं, ठीक है जी, वो ऐसा प्लेयर है, क्लासी प्लेयर है। लेकिन उस पर भी जिस टाइम स्ट्राइक रेट उसका भी बेहतर नहीं है तो उस पर भी है ना लोग बात करते हैं इस चीज़ पे, और उसने इम्प्रूव किया है। हम ये मान रहे हैं कि वो जिस टाइम 130 और 35 पे खेलता था, इस दफ़ा जो उसका स्ट्राइक रेट है PSL का वो 150 और 155 के दरमियान है। ये उसने 21 रन का है ना स्ट्राइक रेट, 21 रन इम्प्रूव किया है, जो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ रिजवान भी इसी तरह हमारा मेन प्लेयर है कि रेगुलर खेलता है और बड़ा स्कोर किया इसने T20 में, इसको भी यहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और इम्प्रूव आप किधर करते हैं, जिस टाइम आप लीग खेल रहे होते हैं ना, लीग में आप है ना इम्प्रूव करते हैं। हमने ये वाली बात शुरू में भी की थी क्योंकि जी बाबर को भी और रिजवान को भी ये लीग है ना, ये यहाँ 160-170 से खेलेंगे ना तो फिर इंटरनेशनल में आके 140 और 150 पे खेल लेंगे। अगर ये यहीं 122 पे 130 पे खेलेंगे तो इंटरनेशनल पे आगे ना फिर कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में कि रिजवान है काफ़ी अब एक्सपीरियंस प्लेयर है, काफ़ी समझदार है, तो मेरे ख्याल में इसको भी इस चीज़ को अपना देखना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस चीज़ का सवाल उठाते हैं तो उसको इस चीज़ पे अपना काम करना चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए। मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, डिमांड है तो आपको करना पड़ेगा। और जब हम कंट्रोल्ड एग्रेशन की बात करते हैं और जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, तो बिल्कुल इजहार हम आपसे जानना चाहेंगे, उस्मान खान की कंसिस्टेंट हम देख रहे हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन कि वो इतनी कामयाबी के साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो ये है कि उनके पास हर तरह की शॉट है, शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेलते हैं, कट अच्छा खेलते हैं, पुल बहुत अच्छा खेलते हैं, ड्राइव भी अच्छी करते हैं, स्पिनर के खिलाफ डाउन द ट्रैक भी जाते हैं, और स्पिनर्स को भी वो अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को भी अच्छा। उसके अलावा मेरे ख्याल में उनका टेम्परामेंट बड़ा बैलेंस्ड है, बड़ा बैलेंस्ड रहते हैं। बड़ा स्कोर कर भी लें, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होते, और अगर कोई आउट हो जाए तो बहुत ज़्यादा लो भी नहीं चले जाते। तो ये सारी चीज़ें, टेक्निक भी उनकी फॉर अ T20 प्लेयर अच्छी है। तो मेरा तो ये ख्वाहिश है कि वो जो भी इनके जहन में अगर है कोई डाउट्स हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको एक अच्छे तरीके से मनाया जाए, बोर्ड की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सीनियर खिलाड़ियों की तरफ से, जिस तरह रिजवान है उनके साथ, या बाबर है या शाहीन है, वो उन्हें कन्विंस करें पाकिस्तान के लिए लेके आए, और आई एम श्योर वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अभी भी। बिल्कुल। अच्छा इंदु भाई, अगर स्पिनर का आज रोल देखें तो बहुत ज़्यादा रन कंसीड हुए। शादाब ने भी आज 4 ओवर में 52 दिए, इमाद ने आज उनसे स्टार्ट किया गया ओपन 3 ओवर में 31 रहा, लेकिन आज दूसरी तरफ देखा जाए तो सामा मीर की बात करें तो उन्होंने 2 ओवरों में 41 दिए, जो कि अभी तक के इस इवेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। ये मेरा ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, वापस आके आपसे लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन।
And we're right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. बिल्कुल। इसी भाई ब्रेक से पहले हम स्पिनर की बात कर रहे थे तो जी। हमने देखा कि इमाद ने भी थोड़ी रीजनेबल की, शादाब ने काफ़ी रन कंसीड किए और इसी तरह उसामा मीर का मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन कि उसने आज 2 ओवरों में 42 दिए। तो ये विकेट का बिहेवियर ऐसा है कि बॉल स्पिन ग्रिप नहीं कर रही या हमारे बॉलर्स के मसाइल हैं? जिस तरह उस दिन हमने मेहरान मुमताज़ की बात की कि उसके पास कंट्रोल है, इसी पिच के ऊपर उसने बॉलिंग की थी। आप कैसे देखते हैं इन बॉलर्स की बॉलिंग को? भाई उस दिन भी हम ये वाली बात कर रहे थे कि पहले डिसाइड करेंगे कि जी अच्छी बॉलिंग क्या है। इस विकेट पे अगर 10 एंड ओवर आप जा रहे हो तो इसका मतलब है अच्छी बॉलिंग कर रहे हो। जी 200 स्कोर है ना, कोई इस विकेट पे ऐसा मुश्किल नहीं लग रहा। और ये इस सीज़न की नहीं बात कर रहे, ये पिछले सीज़न में भी जिस टाइम पिंडी लेग शुरू हो रही थी हम यही तवक्को कर रहे थे कि जी ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं। सो इमाद वसीम की ठीक है कि स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की लेकिन अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन यहाँ उसामा मीर को हम जो देख रहे थे ना, जो उसने 2 ओवरों में आज 40 रन किए हैं और विकेट है ना थोड़ी सी बेहतर नज़र आई है कि और ज़रा सेट लग रहे थे बैट्समैन। तो हम इसको यहाँ नहीं देख रहे थे, इस लीग के हवाले से नहीं देख रहे थे, हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देख रहे थे क्योंकि जी वहाँ भी हमें ज़रूरत है। जी। तो आज थोड़े से मायूस हुए आके क्योंकि जी जिस तरह की इसने बॉलिंग की है ना, क्योंकि जिस टाइम मार पड़नी शुरू होती है ना तो फिर इनको रुकना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि ये वाली चीज़ है ना, हमें ना एशिया कप में और वर्ल्ड कप में भी दोनों देख रहे थे क्योंकि ये बॉलर्स को जिस टाइम एक दफ़ा मार पड़नी शुरू होती थी ना, फिर है ना बैट्स ये ना फिर इनका मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ काम नहीं करती, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो इस चीज़ पे ना इनको कंट्रोल करना चाहिए उसामा मीर को। हालांकि वो इस PSL में बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, हाईएस्ट विकेट टेकर थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन है ना जिस टाइम आप पे हालात टफ आए ना कि आपको कम बैक करना पड़े, मैच के बाद कम बैक नहीं कि अगले मैच में कम बैक करना है। जो बॉलर है ये बैट्समैन के पास चांस होता है कि एक स्लिप लगी ना तो फिर आप है ना जाके ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हो। बॉलर्स के पास मौके होते हैं कि जी वो कम बैक करता है और उसी मैच में करता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि T20 के लिए भी, T20 में भी कप्तान है ना 4 ओवर भी बाज़ दफ़ा आपसे 3 स्पेल में करवाता है। जी तो वहाँ आपको कम बैक करना ज़रूरी है। अगर अभी थोड़ी सी रह गई हो तो उसामा अगर कम बैक तीसरा ओवर किया इन्होंने, उसमें भी इन्होंने 13 रन कंसीड किए हैं। तो यहाँ इसको कम बैक करना ना, ये वाली चीज़ इसको सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अभी एक और विकेट भी गिर चुकी है। ये ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह के ग्राउंड में जब कोई बैट्समैन इतनी फॉर्म में, जिस तरह उस्मान था या जॉनसन चार्ल्स था या पहले मनरो था, अभी इस्लामाबाद की तरफ से शादाब था, द ओनली वे टू स्टॉप देम फ्रॉम स्कोरिंग रन इज टू टेक देयर विकेट्स। तो ये बैट्समैन बॉलर्स को इस तरह की सिचुएशन में अपनी स्ट्रैटेजी ऑल्टर करनी चाहिए कि हमने विकेट्स किस तरह लेनी है, अदरवाइज आप इनको नहीं रोक सकते। और स्पिनर्स को भी इस तरह की जब उन्हें मार पड़ी हो, उन्हें गुगली ट्राई करनी चाहिए या स्लोअर वन ट्राई करनी, फ्लाइट ज़्यादा देनी चाहिए। Exactly. They need to try something different in order to take wickets, and that is the only way to stop such players from scoring runs. अच्छा, एक और चीज़ भी जानना चाहेंगे, ये फील्डिंग का भी आज मसला देखा। आज भी हुनैन ने बॉलिंग तो उन्होंने बुरी की, काफ़ी रन कंसीड किए, 2 ओवर में 29 रन दिए, साथ 2 बड़े इजी किस्म डॉली किस्म के कैचेस भी ड्रॉप किए। ये यंगस्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि उसने परफॉर्म करना और साथ कैचेस भी लेने? देखिए ये तो एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि हमारा इवन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के, पिछले 6-8 महीने से हर टूर्नामेंट में फील्डिंग हमारी सब स्टैंडर्ड रही है। इवन एशिया कप में हमने कैचेस छोड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के, वर्ल्ड कप में हमने कैचेस छोड़े, वार्नर के छोड़े, विलियमसन के छोड़े, फिर ऑस्ट्रेलिया जब हम गए, हमारी टीम गई टेस्ट सीरीज़ में, वहाँ भी कैचेस छोड़े, स्मिथ के छोड़े, और फिर न्यूजीलैंड की जो T20 वहाँ भी। तो ये एक ऐसा कर्स है जो पाकिस्तान क्रिकेट को भी लगा हुआ है कि हमारी फील्डिंग बहुत ही सबपार है, और इस तरह की फील्डिंग कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, इवन जो लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं। और इस हवाले से हमें बड़ा जो हमारे मैनेजमेंट है या PCB है या हमारे कोचेज़ हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमने कैसे एक तो ना सिर्फ फौरी तौर पर जो अभी हमारी टीम है उसका फील्डिंग स्टैंडर्ड किस तरह इम्प्रूव करना है, और क्या ऐसे हमने इकदाम लेने हैं कि जो हमारी नर्सरी है प्लेयर्स की, जो नए प्लेयर्स हमारे हैं, उनका भी फील्डिंग पे भी उतना ही फोकस हो जितना उनका बैटिंग और बॉलिंग पे फोकस हो, क्योंकि इस तरह तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं सर्वाइव कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंजीब भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम शादाब खान की बात करते हैं तो हम बॉलिंग में देख रहे हैं कि मुसलसल डिक्लाइन है, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो कंपैरेटिवली बेहतर है। और अगर आज उनकी हम बैटिंग की बात करें, 31 बॉल्स पे उन्होंने 54 स्कोर बनाया। क्या देखिए हमें ना जिस टाइम शादाब को देखते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए देखते हैं, तो हमें उनकी बॉलिंग दरकार है कि हम उनको बैटिंग को नहीं देखते। कोई भी शादाब को है ना इंटरनेशनल के उसमें आके ना नंबर 4 पे नहीं भेजेगा जी, उस पर रिलाई नहीं करेगा, उसका नंबर वहाँ वही 7वां 8वें पे ही आएगा। बिल्कुल। सो हमें है ना बेसिकली
जो हमें वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी अगर सारे बात कर रहे हैं, तो हमें जिस चीज़ का नुकसान हुआ ना, उसकी बैटिंग से नहीं हुआ, उसकी बॉलिंग से हुआ। जी कि हमें बॉलर चाहिए कि शादाब ने आज भी 4 ओवर में 52 रन दिए हैं। तो इतने एक्सपीरियंस बॉलर से, और जो पाकिस्तान से पिछले 7-8 साल से खेल रहे हैं, जो जिस पे पाकिस्तान की बॉलिंग रिलाई करती है, तो स्पिन डिपार्टमेंट पूरा रिलाई करता है कि जी ये खेलता है अपना, और ये ओडीआईज भी और T20 भी, तो उससे इस तरह की परफॉर्मेंस है ना हम तवक्को नहीं करते इस तरह की। तो शादाब को अपनी बॉलिंग पे है ना बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। तो बैटिंग ये इसका एज अच्छा है बैटिंग का, ये नहीं कि जी बुरा है, अच्छा एज है, लेकिन पाकिस्तान टीम में इसको नंबर 4 की हमें जरूरत नहीं है, तो हमें इसकी बॉलिंग की जरूरत है। अगर ये बॉलिंग के साथ स्कोर थोड़ा सा कम भी कर लेगा तो मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी बहुत बेस्ट होगा और पाकिस्तान टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, ये माद का भी हमने बड़ा डिस्कस किया आज बॉलिंग में, फिर थोड़ा सा शफल करके ऊपर तो बॉलिंग करवाई है, रीजनेबल बॉलिंग की उन्होंने, कंपैरिजन किया जाए बाकी बॉलर्स का तो 3 ओवर 29 रन। आज बैटिंग में हम देख रहे हैं फिर उनको 8वें नंबर पे भेजा गया। तो ये माद की यूटिलाइजेशन आपके ख्याल में इस तरह हो पाएगी, और इतने लेट नंबर पे आके अभी जिस तरह जो मैच की सिचुएशन भी है, 20 बॉलों पे 40 चाहिए और माद और फ़हीम खेल रहे हैं, फ़हीम का भी हम कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, बैटिंग भी रीजनेबल है, तो इमाद के वजह से आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इमाद ने जो कराची में जहाँ इसको बैटिंग का सारा हम इसको एज मिलना शुरू हुआ, वो इसका यही था कि ये भी नंबर 4-5 पे खेल रहा था कराची से, ये खुद कप्तान था, तो ये खुद, अच्छा वैसे ये सारे कप्तानों को मैं दे रहा हूँ, शादाब कप्तान है वो खुद भी 4 नंबर पे आ जाता है, इमाद भी 4 नंबर पे आता है, शाहीन भी ऊपर आ जाता है, सर कैप्टन हो तो बारी भी ना दबे। तो मेरे ख्याल में कि इनके कुछ पैसे हैं अब, जैसे महल्ले में होता है ना, महल्ले क्रिकेट में कि जी है, मैं कैप्टन हूँ मैं बैटिंग करूँ। तो इमाद वसीम की भी जितनी परफॉर्मेंस थी ना वो ऊपर के नंबर पे थी, और ये अच्छा खेलता है। इमाद वसीम के पास स्ट्रोक्स हैं बड़े अच्छे, और मेरा नहीं ख्याल कि जी इसको ये कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं, शादाब खुद भी ऑलराउंडर की शक्ल में है, फ़हीम भी है और ये इमाद भी है, बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं इनके पास। तो मेरे ख्याल में इमाद को अगर ये 5वें और 6ठे नंबर पे यूटिलाइज करे ना उसको, तो मेरे ख्याल में ये इमाद में इस तरह की क्वालिटी है क्योंकि ये प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन इंद्री भाई एक चीज ये है कि इमाद ऐसा बैटर है कि आते साथ हिटिंग नहीं करता, थोड़ा टाइम लेता है, वो प्रॉपर शॉट्स खेलता है, फिर लंबी खेलता है। और इसकी अगर ओडीआई में भी देखें तो 42 की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एवरेज है, और हर जगह पे इन्होंने रन्स किया। ये रन्स बहुत जबरदस्त करता है, और ये प्रॉपर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये ऐसा है क्योंकि जो प्रॉपर बैट्समैन है, क्योंकि ये उस तरह की शॉट्स खेलता है, तो इसके साथ है ना बहुत ज्यादा खेलेगा, और इस सीजन में इस बेचारे की परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकी। ये भी जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे ना कि उसने अब है ना बैटिंग में रन्स किए हैं तो उसको बॉलिंग में एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जो उसको कॉन्फिडेंस है। इमाद वसीम भी अपना कॉन्फिडेंस है ना बैटिंग से लेता था, अब बैटिंग में ये स्कोर नहीं कर रहा तो बॉलिंग भी इसकी ठीक है, लेकिन जिस तरह का ये बॉलर है इसने बॉलिंग भी उस तरह नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है। चौधरानी से हम पूछना चाहेंगे, आप ये बताइए कि इंसान को खूबसूरत क्या चीज बनाती है? फिल्टर। आपको भी पता है फिल्टर का? आपके पास फोन है? ले आप तो कह रहे हैं कि बुरे हालात है, औरतों नहीं सोना बनांदा है। मैं क्या बंदे ते अजीब और गरीब ही लगदे हो। शेर सुना डब्बे च डब्बा, उन्होंने फिल्टर में 2 दफा चौधरी साहब को ही भेजा था, फर्क नहीं पड़ा। जी कह रहे औरतें ही सिर्फ फिल्टर में से। चौधरी साहब ने अपनी कोई 7-8 सैल्फियां लीतियां ने, अच्छा। उस तो बाद कहंदे इंसान सिर्फ दिल दा ही खूबसूरत हुंदा। अच्छा, वो डब्बे में डब्बा कुछ सुना रही थी। डब्बे च डब्बा, डब्बे में कद्दू, जी कुड़ियां सारियां सोनियां, मुंडे सारे ही डड्डू। देखिए, जितने मर्द हजरात आपको देख रहे हैं वो ऑफेंड हो सकते हैं, उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन मर्दों के मुतालिक तो उन्होंने कहा ही नहीं। चॉइस साहब के मुतालिक कह रही है। चॉइस साहब कौन से मुंडे ने? जी चले ये बहुत ज्यादा हो रही। अच्छा, वैसे चॉइस साहब आप भी ना बड़ी आपकी गुस्से वाली तबीयत लगती है, और खास तौर पे लगता है कि ये जो चौधरानी आपके साथ बैठी है आपसे बहुत डरती हैं, और फिर गुस्से में किस तरह से आप अपने आप को काम डाउन करते हैं और इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? बेटा ये बात तो आपने ना बिल्कुल ठीक की है। इंद्री भाई गुस्से का मैं बड़ा तेज हूँ, बहुत तेज हूँ। एक दफा पंचायत, हफ्ते पहले की बात है जी, फैसला कर रहा था बैठ के, मेरा खादिम आया है, उसने सिर्फ हाथ कपाते हाथों से चाय दी है और पूछा चौधरी साहब चीनी कितनी डाली? मैंने कहा तेरी क्या जरूरत, तूने चौधरी से पूछ लिया चीनी कितनी? इतना गुस्सा, मेरा पारा हाई, मुझे गुस्से में
मिर्गी हो गई। फिर 4 बंदे मैं उठा फिर के अपनी लेके गए। ਜੁੱਤੀ ਸੰਘਾਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਾਈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। अच्छा वैसे हाँ जी, काफी गुस्सा अभी भी आपको आ रहा है, आप थोड़ा रिलैक्स इतना करें। गुस्सा आएगा करने क्यों दूसरी चॉइस साहब? बस तबीयत ऐसी है। बता तो हालात रहे हैं, को उनको क्या मिर्गी हो गई देखे। थी गुस्से में। नहीं, उसके अलावा एक्टिविटी मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या करते हैं फिर? Activity ये तो बर्तन कहते तोड़ते हैं, रहते क्या हैं। करते हैं? ये ਉਹ ਬਰਤਨ ਤੋੜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਤੋੜਨਾ। मुंह ना तोड़ दिया। अच्छा बेटे, आपसे मुझे एक काम है, आप ना अपनी आवाज रिकॉर्ड करके भेजना, हमने खेतों में लगानी है। क्यों क्यों चॉइस साहब, उससे क्या होगा? उससे परिंदे नहीं आएंगे, फसल बचती जाएगी, और चले 2% आपको भेज दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मैं एक ठीक मरले है। में कितनी परसेंटेज निकलेगी इनके लिए? अच्छा, एक वैसे- मरले में मेरा क्या, उसमें क्या स्कोप में अपना वो future आप में हिसाब देखूं? लगा लेना। इंजी भाई, बड़ा जोर का सवाल है आपसे एक, जी। ये बताएं कि अगर क्रिस गेल क्रिकेट ना खेलता तो फिर कौन से शोबे में होता? फंस गए इंजी भाई, फंस गए। बिल्कुल मैं इतना डीप कभी सोचा नहीं आज तक जितना और वो भी- डीप आप सोचते हैं ना, जी। इतना मैंने कभी सोचा नहीं। वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। ओए होए होए, आई थिंक वो बाउंसर हो सकते थे अच्छे। हाँ, ये बात तो ਨਹੀਂ थी। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? अच्छा, जवाब नहीं पता? नहीं ਨਹੀਂ नहीं, हाय हाय ले ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ नहीं, इन स्ट्रॉबेरी बातों ਤੇ का अदरक जवाब वाली। नहीं होता कोई भी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी शादी किस तरह से हुई थी? ये जो आजकल बहुत स्पेशल किस्म की एंट्रीज हो रही हैं, ब्राइड आ रही है, फिर ग्रूम आ रहा है, और इतनी एक्सट्रावेगेंसी दिखाई जाती है, भाई बहुत ही फ्लैशी किस्म की शादियां हो रही हैं। आपकी कैसे एंट्री हुई थी? ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਉਹ ਨੇਰਾ ਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਰਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਟ ਜਾਂ 뮤직 ਚਲਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਦੁਲਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा ये वाकया मुझे भी याद है। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਭਲਾ? सही बात है। लो जी, इनके वालिदैन ने इनको सैन में बिठाया, दुल्हन बना के। बारिशों के दिन थे, इतना बड़ा को तशला उन्होंने तैयार किया है। जी। लो जी, मैं सैन में जैसे ही आया हूँ, उन्होंने डंडी खींच ली, मैं तशले के नीचे। बस चौधरी है या चिड़ा है? अच्छा, वैसे किसी इसीलिए- सैलून से तैयार हुई थी आप? ਨਾ ਨਾ ਆਪੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी है। ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਖੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪ ਲਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ। अच्छा, सारे खुद, सारी चीजें खुद। लहंगा खुद का था, खुद ही ਆਪ बनवाया? ਦਾ। अच्छा, लहंगा पहना था। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ। अच्छा, शलवार कमीज पहनी थी, ਤੁਸੀਂ लहंगा। ਦੂਸਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਐਟੀट्यूड ਬਤਾ ਲੈਂਦੇ। मेरा ख्याल है अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस ये आके वैसे मेरे अपने। डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. बिल्कुल। चॉइस साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। जी बेटा, पूछो। ये बताएं कि एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी का राज क्या है? ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਗੇ ਆਏ ਨੇ? ये मेरा स्टाइल है। और छੱਡ दे, बच्ची है, उसको नहीं पता। बेटा देखो, क्या राज की मतलब था इस बातें, बात का? पहली बात तो ये राज की बातें बताई नहीं जाती, लेकिन तुम हंसती ज्यादा हो जी। तो सुन लो। जी। देखो, कामयाब शादी का हमने ना शुरू में ही तय कर लिया था कि भाई आपने जो है, इन्होंने कहा कि घर के सारे मामलात मैंने देखने, यानी गाड़ी कौन सी खरीदनी, कपड़ा कौन सा पहनना है, अरे खाना वाह, क्या बनना very है, nice। बच्चे केड़े स्कूल में पढ़ेंगे, और बाहर के मामलात आपने देखने, यानी कि अमेरिका का सदर कौन बनेगा। नहीं तो बर्तन कौन धोता है? मैं देखे, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक अगर पंचर हो जाए या एक अगर खराब हो जाए तो एक टायर पे विली लग सकती है, जिसमें गिर के सर फटने का खतरा होता है। और गिल्ली पीछे- लग रही है। और पीछे वाले टायर 2 बच्चे। गाड़ी के तो 4 टायर होते हैं, आप 2 Exactly। टायरों पे ही चलाई जा रहे हैं, 2 पीछे वाले टायर और एक स्टेपनी। इसलिए सही चल नहीं रही, 2 पे चलाई क्या जा। उनको क्यों? वैसे भी स्टपनी बैलेंस, दूसरे भी टायर बराबर नहीं है। नहीं तो फिर एनसी भाई मुझे ये बताएं, मसाले क्यों देते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए हैं? नहीं, गाड़ी के 2 पहिए तो आपको मिसाल जल्दी, गाड़ी के तो 4 पहिए हैं। हमने तो नहीं गाड़ी देखी कोई भी, इनके 2। इनकी गाड़ी के मेरा ख्याल है 2 ही है। 2 ही है।
अच्छा ये आप है ना गाड़ी मोटरसाइकिल को कह रहे होंगे। नहीं नहीं हिंदी भाई, इनकी गाड़ी दो पहिए। दो पहिए। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है शुरू से, शादी से पहले ही। आए, ओए उनसे तो पूछ लो। उनसे- इनका असल नाम पता है क्या है? क्या? सबा। जब मैं इनको लोड करके देता था, ये मुझे आई लव यू कहती थी, बड़ा प्यारा लगता था। नहीं, अच्छा मेरी बात सुने, खाना कहते हैं कि मर्द के अगर आपने दिल तक पहुंचना है ना तो खाना औरत को बहुत अच्छा बनाना आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो ये खाना कैसा पकाती हैं? ਮੈਨੂੰ भाई- ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਡੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ देखे भाई जो भी हो जाए, 6 के 6 दिन देखें, She's not coming slow. 6 के 6 दिन मैं काम कर रहा होता हूँ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ 6 ਦੇ 6 ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ नहीं नहीं, वो 6 दिन काम करके आदत पै नहीं, 7वें दिन जिद करते होंगे कि आज भी मैं ही बनाऊंगा। अच्छा वैसे आपसे भी हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा आपका ख्वाब जो अधूरा रह गया हो? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕੁੜੇ ਖਾਬ ਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ हाय। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ जी ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ओए ये ज्यादा जी, एक गल खवातीन दसो, शिकायत करती हैं। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਨੋ ਕੁਦਸੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਮੈਰਾ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਨਾਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਬੈਠੇ? अच्छा माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है? हाँ जी, Graduation- डबल एमए किया है। डबल एमए किया, किस चीज में किया ਹੁਣ हुआ है? ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नहीं तो किस चीज में जैसा उन्होंने उसी की किया? पढ़ दो मुंह एमबीए मेरा मुंह जो पढ़ने के ਕੁੜੀਆਂ अलावा। ਦੇ ਮੈਸੇਜ आपने एमबीए किया हुआ है? यस, मैट्रिक में एमबीए किया है चौरी ने। मैट्रिक में इन्होंने एमबीए किया हुआ है। डू यू नो एमबीए स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्या है इसका मुखफ़फ़? तुम्हें तो मुखफ़फ़ का भी नहीं पता होगा। मुझे पता है, एब्रिविएशन। वाह भाई, भाई जीत गई है। पढ़ी लिखी मैंने है। देखा है जो साहब सिर्फ मुंह में पढ़ते हैं, वो नहीं कुछ ज्यादा पढ़ते। भाई देखे, जिंदगी को मैंने जिस तरह देखा है ना, जी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ इंजी भाई जी जी जी। कहाँ खोए में हैं? नहीं, आपकी बातों में चॉइस मैं साहब, मैं आपको फिर व्हाट्सएप करूं अपने हंसने वाली आवाज या क्या? नहीं आप करें बेटे, आपकी आवाज तो अल्लाह माफी दे। मेरा ख्याल है थोड़ा मैच पे भी साथ 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 अपडेट हम देते बात जाते हैं। 4 बॉलों पे 8 रन रह गए हिंदी भाई जी। बड़ा क्रंच मैच जिसे कहा जा रहा था, और वन ऑफ द बेस्ट मैच मुझे लग रहा है कि इस PSL का ये होने जा रहा है जी। और फहीम और इमाद खेल रहे हैं। क्या लगता है कौन सी टीम इधर से मैच लेके जा सकती है? नहीं, अभी 50-50 है, दोनों के पास चांसेस जी। हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद ज़्यादा 4 बॉलों पे जो हिस्ट्री बता रही है ना, 4 जी। बॉलों पे 8 रन बन सकते हैं। तो और लेकिन ये मुझे पता नहीं क्यों मुल्तान के विकेट चांसेस ले गए। ज्यादा लग रहे हैं। असल में मुझे पिछले ओवर से समझ नहीं आ रही कि फहीम अशरफ कौन सा ये फूल नगर रहता है, कौन सा देसी खाने खाता है। इसलिए मुंह वाली टॉस गेंद की में है गेंद ना, लगती। ये छोटे सर्कलों में मार रहा हाँ। है। जी। ठीक है जी, वॉली वाली बॉल को सीधी कोई बड़ी हिट नहीं लास्ट मार ओवर रहा। में सामा ने इसको फुल टॉस भी दी, बैकअप लेंथ भी दी, वो भी नहीं मार पाया, और ये भी मुंह में बॉल थी। ये भी मुझे लग रहा है कि चौधरी साहब के गांव से ताल्लुक है इसका। हर चीज जाली है, वहाँ भी ड्रैगन और जिंजर है ना, साथ ही लगते मेरे ख्याल में। इसके गांव में भी जैसा वैसे देसी घी आप क्यों नहीं खाते? मुझे हजम नहीं होता। ज्यादा ताकत वाली चीजें इनको हजम नहीं होती। अच्छा वैसे व्हाट इज योर फेवरेट फूड? क्या खाने में पसंद है? ਮਾਰ नमक थोड़ा कम होता है। मैं क्या कहने के आप जो कह गई हैं वो। जो मुफ्त मिल जाए वही सिर्फ खाते हैं। अभी भी शो के बाद भी रेडी है खाने के लिए। ये देखो, तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे, मैं कह रहा था हमने नहीं जाना आज। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ चॉइस साहब, आपको करारी चीजें पसंद है या बस नॉर्मल? करारी मसाले वाली, मैं वो चने बड़े शौक से खाता स्पाइसी हूँ। पसंद है? बहुत ज्यादा स्पाइसी। स्पाइसी ना, यकीन जाने मैं तो निहार मुंह जो है वो मिर्चे खाता हूँ। वो क्या होता है, पेरी पेरी क्या होता है? पेरी पेरी बाइट्स? नहीं नहीं, वो जो बहुत ज्यादा मिर्च वाली हो, मैं 2 खा लेता हूँ लाल। पेरी पेरी वाली जो सॉस होती है? हाँ। क्या बात। और तोते की और मुझ में एक बात मुश्तरक है जी क्या? भाई, वो भी बहुत फर बोलता है, मैं भी।
लेकिन दोनों ही मिर्चें खाते हैं और दोनों को सेंसिबल बात नहीं करते, ट्रस्ट मी। ਤੋਤਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। आहो तोता वाकई सोना तो होता है। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है प्रसाद भाई को भी शामिल आपने करते हैं। बताया कि इस कुर्ते के फायदे क्या हैं? इस कुर्ते के इससे डेंगू भी नहीं होता, मच्छर नहीं आता इससे। ये बताया आपने लोगों को? नहीं मैंने बताए ना लोगों से। नहीं इससे वाकई में देखिए, पेट में अगर लाइट चली जाए हाँ जी। जी और आप ढूंढने से ना मिलो तो ये कुर्ता पहनो, आप पकड़े जाओ। ऐसा लगता है छोटे छोटे जुगनू चल रहे हैं। जी भाई सही अमान से बताया, मैं जुगनू नहीं लगता। जी लगते हैं सर, मैंने कहा छोटे छोटे जुगनू चल रहे हैं। एक दफा एक रास्ता भटक गया था बंदा, मैंने उसे रास्ता दिखाया, पता वो कैसे? टॉर्च जला के मैं आगे। अच्छा, वैसे हम आपकी मिसेस से टॉर्च लाई थी, अपनी पगड़ी दे दी थी उसे। लो भाई, मुल्तान सुल्तान का जो है ना मामला जो चल रहा है, इन पे एक शेर है, पलट के झपटना, झपट के पलटना, पलट के झपट के है ये बहाना। और ये छक्का हो गया। ओए ये स्कोर इक्वल हो गया और एक बॉल पे एक रह गया और काफी हद तक मेरी प्रेडिक्शन ठीक होगी। सबके मेरे गेस थे। ये तो हम मुल्तान सुल्तान को सब और मेरा ख्याल है कि अगर मैं वैसे आई पर्सनली विश कि ये ना बॉल पे रन्स ना बने, सुपर ओवर भी हो सकता है। सुपर अभी ओवर तो। का जो एक मजा अभी तक इस पीएसएल में नहीं हम देख पाए। आई थिंक आज हो जाना चाहिए। आज सुपर ओवर जरूर हो जाना चाहिए। क्राउड इज वेरी और इमाद की, एक्साइटेड। इंजी भाई हमने बात की कि इमाद की यूटिलिटी है, इसके पास शॉट्स हैं, और जो फहीम की हम बात कर रहे थे कि उसके मुंह वाली गेंद पे भी उसने जो आगे पिच हुई थी वो भी नहीं मार सका, शॉर्ट बॉल पे भी नहीं मार सका। और ये मेरा ख्याल है जो अब लास्ट बॉल के ऊपर जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है, I ये think अब इमाद देख के वसीम, closing करें हम ये जिस अभी। तरह हमने शोएब मलिक की कल बात की ना, सीनियर प्रो का, अगर एटलीस्ट ऐसे मौकों पे भी आके नहीं वो सक्सेसफुल होते तो ये मेरा ख्याल है उनका इस चीज़ की खूबसूरती है कि वो अपनी टीम को जिताएं। और हम ये आज एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इमाद भी कल की तरह और अपनी जितने टीम को प्ले ऑफ पुराने प्लेयर्स है ना फॉर्म में आते जा रहे हैं, जिस तरह कल मलिक ने कराची को हाँ जितवाया, जी। इमाद वसीम आज है ना ये और इस्लामाबाद को इनके जितवा रहे लिए हैं। जी, और इंदी भाई इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंस ये चीज रखती है कि अगर ये आज का मैच जिताते हैं तो इनके चांसेस जो प्ले ऑफ के लिए हम बात कर रहे हैं जी। वो बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जीत पाते या कुछ ऐसा होता तो बहुत मुश्किल हो जाता क्वालिफाई करना। और लास्ट बॉल देख के कराची बाहर हो जाएगी अगर ये Last जीत जाते हैं तो कराची बाहर हो जाएगी। ले अभी उनके ये इनके 11 पॉइंट हो जाएंगे ना। हाँ जी, ये क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन अभी उनके पास कोयटा के भी तो मैच बड़ा इंपॉर्टेंस जी। रखता है कि जो लाहौर के साथ अच्छा So खेला we are जाएगा। waiting for the last ball. और ये बाउंड्री होगी और मेरी प्रेडिक्शन भी ठीक साबित हो गई। तब सबने मुझे गेस कहा था कि मुल्तान my जीतेगा God, और no. जिंदाबाद को विक्ट्री मुबारक हो। इसी के चलो, साथ आप सबसे congrats. इजाजत चाहते हैं। वैसे जी। आपको भी सीट का फर्क पड़ा है। अच्छा यही कही जा रही है कि मैं कह रहा था नहीं, मेरी मान ही नहीं रही, सारे कह रहे थे मुल्तान अभी जीतेगा। इंजी भाई जब हम अब एक ओवर रहता था लास्ट ओवर तो आप कह रहे थे अब मुश्किल हो गया क्योंकि नहीं, अगर मैंने कहा बाउंड्री था- लग गई। नहीं मैं तो इस्लामाबाद को शुरू सपोर्ट कर चलो रहा था। इसके साथ ही ये हमारे इजाजत प्रोग्राम चाहते का जी। वक्त भी खत्म हुआ। इंजी भाई इजहार आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और इरफान साहब को दीजिए इजाजत, एक और प्रेडिक्शन के साथ हम हाजिर होंगे अगली ट्रांसमिशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।